क्या आपके जीवन में अशांति है? क्या मन बेचैन रहता है? क्या आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? अगर हाँ तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी नहीं, एक दर्पण है जो आपके भीतर छिपे शांति के मार्ग को दिखाएगी। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपको वो सूत्र मिलेगा जो जीवन को शांत, स्थित और दिव्य बना सकता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान धन चैनल में। तो बहुत समय पहले की बात है, एक युवक था, नाम था विवेक। वह एक संपन्न परिवार में जन्मा था। उसके पास धन था, अच्छे वस्त्र थे, सुंदर घर था, माता पिता का प्यार था, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में काम में मन नहीं लगता था। बार बार वह सोचता, मुझे क्या चाहिए? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं भीतर से खाली हूँ। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर गया। वहाँ एक वृद्ध साधु बैठे थे, शांत, स्थिर और एक दिव्य मुस्कान के साथ। विवेक ने जाकर प्रणाम किया और पूछा, स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन हूँ। क्या आप मुझे जीवन की शांति का मार्ग बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर मिले, यह एक यात्रा है भीतर की ओर। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें 7 कदम चलने होंगे। हर कदम एक शिक्षा देगा और अंत में तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुम्हें सच्ची तलाश है। विवेक ने झुककर कहा, स्वामी जी, मैं तैयार हूँ। पहला कदम, अहंकार का त्याग। साधु बोले, पहले अपने भीतर से मैं को निकाल दो। अहंकार जब तक रहेगा शांति नहीं आएगी। तुम स्वयं को बड़ा समझते हो, ज्ञानी, धनी, सफल, यही तुम्हारे भीतर हलचल मचा रहा है। जब तुम कुछ नहीं बनोगे तभी सब कुछ पालोगे। विवेक ने उसी दिन से सेवा का कार्य शुरू किया। मंदिर में झाड़ू लगाना, वृद्धों के पांव दबाना, बिना नाम लिए दूसरों की मदद करना। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। दूसरा कदम, स्वीकारता। साधु ने कहा, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। संसार को जैसा है वैसा स्वीकार करो। परिवर्तन भीतर से करो। विवेक अब शिकायत करना छोड़ चुका था। जो मिला उसमें संतोष रखना सीख गया था। तीसरा कदम, ध्यान और आत्मचिंतन। अब साधु ने विवेक को ध्यान सिखाया। हर दिन कुछ पल अपने साथ बैठो, ईश्वर के नाम का जाप करो, विचारों की भीड़ को देखो, लेकिन उसमें उलझो नहीं। विवेक ने नियमित ध्यान करना शुरू किया। कुछ सप्ताहों में उसका चेहरा शांति से एकदम चमकने लगा। चौथा कदम, क्षमा और ममता। यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया हो तो उसे क्षमा करो, और यदि तुमने किसी को दुख दिया है तो क्षमा मांगो। बिना क्षमा मांगे शांति असंभव है। विवेक ने उन सबको पत्र लिखे जिनसे उसने कभी कटु वचन कहे थे। कुछ ने जवाब नहीं दिया, पर उसका हृदय हल्का हो गया। पांचवा कदम, सत्संग और सत्विचार। साधु ने कहा, जिस सत्संग में रहोगे वैसा ही मन होगा। संतों की वाणी सुनो, ग्रंथों का पाठ करो और ईश्वर के नाम में मन लगाओ। अब विवेक हर सप्ताह सत्संग में जाता, गीता पढ़ता और श्री कृष्ण के उपदेशों पर चिंतन करता। छठवां कदम, सेवा और दान। जहाँ स्वार्थ खत्म होता है
वहीं से परमार्थ शुरू होता है। दान सिर्फ पैसों का नहीं, समय, प्रेम और सहानुभूति का भी होता है। विवेक ने एक छोटा स्कूल खोला जहां वह गरीबों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता। 7वां और अंतिम कदम, समर्पण। साधु बोले, सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दो, फल की चिंता मत करो, बस कर्म करो और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, अब मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ है प्रभु का है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। कुछ वर्ष बीत गए। वही विवेक जो कभी अशांत था, अब एक तेजस्वी संत बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते। उसके पास अब भी धन नहीं था, पर जो था वो था अखंड शांति। और यही शांति उसने एक दिन अपने शिष्यों में साझा करते हुए कहा, शांति बाहर नहीं है, भीतर है। और भीतर की यात्रा जब प्रेम, सेवा, ध्यान और समर्पण से की जाती है, तभी वह दिव्यता प्रकट होती है। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो विवेक की तरह इस 7 कदमों पर चलिए। अहंकार का त्याग करिए, स्वीकारता, ध्यान, क्षमा, सत्संग, सेवा और समर्पण, यही है शांति का मार्ग, सरल, सच्चा और स्याही। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।